हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे विश्व भूगोल की एक झलक, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सात महादेश में एशिया महादेश को हम लोग जानेंगे। एशिया महादेश के बारे में जानेंगे। 7 कॉन्टिनेंट है एशिया और अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस 7 महादेश में आज हम लोग एशिया को देखेंगे। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिब्रू भाषा से हुई है एशिया शब्द की उत्पत्ति, और हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। आंसू का अर्थ होता है उदित सूर्य। हिब्रू भाषा आंसू है और उसी से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। लेकिन कुछ लोग आंसू का अर्थ पूर्व भी मानते हैं। आंसू का मतलब पूर्व मानते हैं बहुत लोग। एशिया उत्तर में ध्रुव सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा है। एशिया उत्तर में ध्रुव सागर से घिरा हुआ है, दक्षिण में हिंद महासागर है एशिया के दक्षिण में, पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा हुआ है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव सागर तक स्थित है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा जो है वो उत्तरी ध्रुव सागर तक स्थित है और यह 10 डिग्री दक्षिण में 80.41 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 26.04 डिग्री पूर्व से 169.40 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है एशिया महादेश। एशिया विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महादेश है। सातों महादेश में सबसे बड़ा एशिया महादेश है। तो विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यह महाद्वीप है और यह पृथ्वी के स्थल भाग के 30% क्षेत्र को घेरे हुए है। इसमें 45 देश स्थित है। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछा भी है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 93 में पूछा है। एशिया महादेश में कितने कंट्री स्थित हैं? तो 45 कंट्री एशिया महादेश में हैं। एशिया महादेश के अंदर 45 कंट्री हैं। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी। वहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महादेश में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया में विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट। ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया का एवरेस्ट शिखर पर्वत है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है एवरेस्ट शिखर। सबसे ऊंचा एशिया में विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट पर्वत शिखर है, जो 8848 मीटर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में। तिब्बत का पठार भी मध्य एशिया में है, एवरेस्ट शिखर भी एशिया में ही है। तो तिब्बत का पठार मध्य एशिया में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और विस्तृत पठार है यह तिब्बत का पठार, और एशिया के मध्य में यह है 4875 मीटर ऊंचा है तथा 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जो एशिया में ही है, इसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर है और इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर के पठार को। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का छत कहा जाता है और ये एशिया में ही स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। तो पामीर का पठार यह भी एशिया में है। तिब्बत का पठार एशिया में ही है और एवरेस्ट शिखर
सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एशिया में, और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और विस्तृत पठार जो तिब्बत का पठार है वह भी मध्य एशिया में ही है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार एशिया में, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जो एशिया में ही है। एशिया महाद्वीप में दक्षिण तट पर हिंद, मलाया, भारत, अरब के प्रायद्वीप है। एशिया के प्रमुख द्वीप जैसे जापान द्वीप हो गया, जापान द्वीप समूह, फार्मोसा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका, साइप्रस, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप है। एशिया के प्रमुख द्वीप है। प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं एशिया के? जापान द्वीप समूह, फार्मोसा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका, साइप्रस, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित प्रमुख द्वीप जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है तथा सेलेबीज है, और इनमें सर्वाधिक घने रूप में बसा हुआ द्वीप जावा है। सबसे ज़्यादा घने रूप में बसा हुआ ये जो द्वीप है, सारे द्वीप में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सेलेबीज द्वीप में सबसे घने रूप में बसा हुआ है जावा। सबसे घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व जावा द्वीप में है। एशिया में 3 प्रमुख महाद्वीप है, वो कौन कौन सा है? तो अरब का पहला हो गया अरब का प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा हो गया दक्कन का प्रायद्वीप, तीसरा इंडो चीन का प्रायद्वीप। एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन है? एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप पहला हो गया, और दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप, और तीसरा इंडो चीन का प्रायद्वीप। नेक्स्ट है एशिया की प्रमुख घाटियाँ। तो एशिया की प्रमुख घाटी में गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र की घाटी हो गया पहला, और दूसरा हो गया दजला फरात की घाटी, तीसरा हांगहो की घाटी, और चौथा इरावदी की घाटी, पांचवा यांगशी कियांग की घाटी। ये एशिया की प्रमुख घाटियां हैं। प्रमुख घाटियां में से पहला हो गया, एक बार और इसको देखते हैं, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र की घाटी, दूसरा दजला फरात की घाटी, तीसरा हांगहो की घाटी, चौथा इरावदी की घाटी, पांचवा यांगशी कियांग की घाटी। एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ, बंगाल की खाड़ी हो गया। एशिया महाद्वीप में जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं उसमें बंगाल की खाड़ी हो गया, दूसरा खंभात की खाड़ी, तीसरा खच की खाड़ी जो गुजरात में है, बंगाल की खाड़ी बंगाल में, और फारस की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ में से कौन कौन हो गया? बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फारस की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी और अदन की खाड़ी। एशिया का प्रमुख उपसागर में बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा सागर और मारमोरा सागर है। एशिया का उपसागर कौन कौन से हैं? बेरिंग सागर हो गया, जापान सागर हो गया, ओखोटस्क सागर हो गया, लाल सागर हो गया, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा सागर और मारमोरा सागर, ये एशिया के प्रमुख उपसागर। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ में हिमालय हो गया, खिंगन हो गया, थयानासान और अल्टाई, यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। एशिया के प्रमुख बंदरगाह में कलकत्ता बंदरगाह, मुंबई, चेन्नई, जकार्ता, कराची, मनीला, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर और यंगून, योकोहामा, पोर्ट आर्थर, सैगोन, कोलंबो, बसरा, शंघाई, बुसहर, इजमीर तथा अदन है। एशिया के प्रमुख बंदरगाह में कलकत्ता हो गया, मुंबई, चेन्नई, जकार्ता, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, जकार्ता, कराची, मनीला, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, यंगून, योकोहामा, पोर्ट आर्थर, सैगोन, कोलंबो, बसरा, शंघाई,
बुशहर, इजमिर तथा अदन। एशिया के महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड आंगलैंड, रूस और गोंडवाना लैंड दक्षिण भारत में स्थित है। एशिया में विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है। एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, सभी धर्मों के अनुयायी होते हैं, इसलिए इसे एशिया को आद्य भूमि भी कहा जाता है, सभी धर्मों की आद्य भूमि। नेक्स्ट है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला चीन है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाओ स्थित है। इसको पूछा गया है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 97 में। तो एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाओ है। अगर दूसरे नंबर पे पूछे तो भारत है। एशिया भारत है जनसंख्या वाला, चीन के बाद भारत आता है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा चीन है और अगर भारत को देखें तो 7वें नंबर पे आएगा तथा सबसे छोटा मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगशी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर डेड सी, इसका गहराई 397 मीटर है। और एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त। 11,776 मीटर गहरा है यह मेरियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त है विश्व का सबसे गहरा गर्त जो एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास है, महासागर प्रशांत महासागर में यह है मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। विश्व का सबसे गहरी झील बेकाल झील है, धरातल से लगभग 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है, एशिया में ही स्थित है। एशिया में बेकाल झील एशिया में ही है जो सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर है जो 37,1800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और एशिया महादेश में ही स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगांग झील है, 4,267 मीटर ऊंचा। लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। लद्दाख और तिब्बत में स्थित है पैंगांग झील। पैंगांग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। पैंगांग झील खारे पानी का झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है पैंगांग झील। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराव है। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिनराव में। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराव 11,405 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मेघालय भारत है, इसमें सब पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराव मेघालय में और भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी और चेरापूंजी जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे लंबा रेल मार्ग है एशिया में, करीब 9,438 किलोमीटर है, जो मॉस्को से नोखोदका तक जाता है और इसके मार्ग में 97 स्टेशन पड़ते हैं। 97। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पेंगचिंग है जो चीन में है और यह 5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चीन में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन चाइना में है, पेंगचिंग। एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर है, पश्चिम बंगाल में भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 833 मीटर है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर है, भारत में है, पश्चिम बंगाल में। एशिया में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर
पेट्रोनास टावर्स जो मलेशिया में है 1482.61 फीट ऊंचा है। शिकागो के सीएस टावर 1454 फीट ही ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा हो गया ये मलेशिया में है पेट्रोनास टावर। एशिया महाद्वीप में स्थित जापान विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। जापान में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जापान में मछली पकड़ा जाता है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन सा देश होगा? जापान होगा। विश्व की सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? मलेशिया है। कौन सा देश है रबर उत्पादित करने वाला? मलेशिया, जो एशिया में ही है। एशिया में स्थित जापान विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। सबसे ज़्यादा जलयान बनाने वाला देश है जापान विश्व में। इस क्वेश्चन को भी द्वितीय प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में पूछा है 97 में। 96 में विश्व का सर्वाधिक रेडियो बनाने वाला देश हांगकांग, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। हांगकांग जो सबसे ज़्यादा रेडियो बनाने वाला देश है हांगकांग, और एशिया में ही है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है, जो एशिया में ही है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है, जो एशिया महादेश में ही है, और सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश भारत। विश्व का सर्वाधिक अबरख उत्पादित करने वाला देश भारत है, जो एशिया में ही है। सबसे ज़्यादा अबरख उत्पादित करने वाला देश भारत, सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत, और सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला हांगकांग है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश भारत है। चाय सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला देश एशिया में विश्व की सबसे ज़्यादा भारत है। इसको भी प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूछा गया 97 में। विश्व की सर्वाधिक टिन अयस्क और टिन संकेंद्र की उत्खनित करने वाला देश मलेशिया है, जो एशिया में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप के जैकोबाद स्थान में स्थित बरखोयान्स्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कोल्ड पोल कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के जैकोबाद स्थान में स्थित है बरखोयांग, जो इसको शीत ध्रुव कहा जाता है, कोल्ड पोल कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में के टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख वनस्पति लाइकेन, जिसको बोलते हैं शैवाल तथा घास है। जो एशिया महाद्वीप में जो टुंड्रा प्रदेश है, ये टुंड्रा प्रदेश भी एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। तो टुंड्रा प्रदेश के प्रमुख वनस्पति हो गया लाइकेन, शैवाल और घास। इराक के मध्य में फारस की खाड़ी में गिरने वाला दजला फरात नदियों के मध्य की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। दजला फरात की मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के बीच का यह भूमि है, बीच का यह जगह है। और दजला फरात की जो नदियाँ, जो आसपास की जो जगह है मेसोपोटामिया, इसके आसपास बहुत ही उपजाऊ जगह है यह, और बहुत यहाँ फसल अधिक उपजता है। दजला फरात नदी के मध्य का जो जगह है, बीच का जो जगह है, और उस भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। फारस की खाड़ी में गिरने वाला ये दजला फरात नदी के बीच का स्पेस है, बीच का जगह है मेसोपोटामिया, जो इराक में है। तो ये थे आज के हमारे एशिया महादेश से महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु विश्व भूगोल की एक झलक में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।